भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की ही बात कर लें सर, तो आज ज़्यादातर पड़ोसी देशों को ही केंद्र में रखा है। श्रीलंका में सर इस समय आतंकवाद रोधी विधेयक को लेकर वहाँ पर बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा क्या है आखिरकार इस आतंकवाद रोधी विधेयक में जो लोग इसके खिलाफ उतर आए हैं, जबकि श्रीलंका में जिस तरीके के हालात थे कुछ समय पहले, तो वहाँ पर तो जनता को समर्थन करना चाहिए ऐसे किसी भी कदम का जो आतंकवाद पर रोक लगाता हो। नीर जी, ये बड़ा क्लियर है वहाँ का, श्रीलंका का। आप देखिए तो जो अभी तो ATA आतंकवाद जो विरोधी कानून जो अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं जी, इससे पहले PTA बना था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1979 में, जब उस समय बेसिकली जब हिंसाग्रस्त था और जब LTTE का वहाँ चल रहा था जी श्रीलंका में, और एक जो है काला कानून माना जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पर जी, जिसमें लोगों को सालों तक लोगों को इस कानून में रखा। इनफैक्ट 20-20 साल तक लोग बिना चार्जशीट के रखे गए थे जी। उनको पकड़ लिया जाता था और कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती थी, कोई केस नहीं होता था, लोग रखे जाते थे। किसी को भी कहीं से भी इस कानून के अंतर्गत पकड़ा जा सकता था, कोई असेंबली नहीं कर सकता था, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, और किसी को भी, मतलब इसमें कुछ जैसे अंधा कानून कहते थे एक तरह से वही था जी। इस कानून की बहुत निंदा हुई थी जी। इवन UNO ने इसकी निंदा की जी। यूरोपियन यूनियन ने इसकी निंदा की थी, और वहाँ तक 2014 में या 16 में उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको ख़त्म कर देना चाहिए जब तक इस कानून को जो है वो अमेंड नहीं करते हैं जी। तो इस कानून की बहुत ऊपर तक अमेरिका से लेकर के, UNO से लेकर के, यूरोपियन यूनियन, हर जगह इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उनको बोला उसको बदलने के लिए, क्योंकि सब ने कहा कि ये अंधा कानून है, काला कानून है। तो इसको 2016 में जो अभी राष्ट्रपति जब उस समय प्रधानमंत्री थे तब वो ले आए थे इस कानून को 2016 में। उस समय भी अपोजिशन हुआ था, क्योंकि इस कानून में भी थोड़ा कुछ तो बदलाव है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव अभी भी नहीं है। अभी भी इसमें है कि सुरक्षा एजेंसियां, आर्मी जो है किसी को भी सर्च कर सकती हैं, कोई भी प्रोसेशन, कोई भी जो प्रोटेस्ट है उसको रोका जा सकता है, किसी इलाके में डिस्टर्ब एरिया इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, प्रेसिडेंट कर सकता है, सुरक्षा एजेंसियां उनको उनके कहने पर, मतलब सीधा वो चीज़ अभी भी उसमें है। किसी को अभी भी इनको अरेस्ट किया जा सकता है जी। तो ये सारी चीज़ें अभी भी इसमें हैं, और इसी वजह से अभी भी इसके अगेंस्ट बहुत विरोध हुए थे 2016 में, फिर उन्होंने इस कानून को रोक दिया था। अभी दोबारा उस कानून को ला रहे हैं, और इसके विरोध में अभी भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, यूनाइटेड नेशंस ने, और अभी अमेरिका में भी कुछ सीनेटर्स ने इसको रेज किया है। उन्होंने राष्ट्रपति बिडेन को और बाकियों को ही बोला है कि इसको रोका जाए, कि ये ऐसा काला कानून दोबारा नहीं आए जी। हालांकि इनके जो कानून मंत्री ने ये बोला है कि हम इस कानून में बहुत ज़्यादा, इस बिल में अभी तक उन्होंने लाए नहीं, हालांकि आना था, मंगलवार को ये बिल आना था उनके असेंबली में, लेकिन नहीं आया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव इसमें नहीं करेंगे, लेकिन विरोध इसी मामले पर चल रहा है। और ख़ास करके जो विरोध है वो तमिल से हो रहा है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, खास करके मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बाकी वो सारे विरोध कर रहे हैं इसका, क्योंकि इनके ऊपर ही ज़्यादातर ये लागू होगा। और अगेन दोबारा जो है उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है उसी कानून को। मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 80% हुई है, 10-15% इन्होंने थोड़ा सा कहीं कहीं उसमें बदलाव किए हैं। तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी अनरेस्ट है, इंटरनेशनल प्रेशर भी काफ़ी है कि ये चीज़ें कम करें। और ये चीज़ें एक ऑफशूट में आपको बोलूँ, ये तो उसका भी था जो अभी रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ, जो राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, उनके पार्लियामेंट भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, राष्ट्रपति को भागना पड़ा। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, शायद उसके परिप्रेक्ष्य में ये देख करके ये कानून पर ये ला रहे हैं। लेकिन ये इनको मानना, ये देखना चाहिए कि ये हालात आए क्यों श्रीलंका में जी, उसके बारे में सोचना चाहिए, बजाय कि ये सिर्फ आप इस तरह का कानून ले आएंगे उससे ही चीज़ें नहीं रुकेंगी जी, जनता फिर भी कितना रुकेगी। तो इस वजह से इसमें इस कानून पर उनको गौर करना पड़ेगा। हाँ, मैं नहीं कहता कि टेररिज्म का होना चाहिए, हर जगह है, लेकिन एक इंटरनेशनल UNO ने
एक इंटरनेशनल नॉर्म बनाया हुआ है ऐसे कानूनों के लिए, जी, और वही कहा जा रहा है कि आप वो इंटरनेशनल नॉर्म जो है उसको फॉलो कीजिए, अपने जो आपकी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रख के कानून बनाइए। लेकिन जहां पर ह्यूमन राइट्स की बात है, किस हद तक देनी चाहिए, जी, किस हद तक आप उस दायरे में जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें उस इंटरनेशनल नॉर्म्स में जो यूनाइटेड नेशंस की बनी है उसमें हैं। तो वहाँ पर यूएनओ से यही कहा जा रहा है कि आप उसको फॉलो कीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यही बोला है इनको, और जो अमेरिका से वहाँ भी यही बोला जा रहा है, बल्कि एक दो और चीज़ों को बताया जा रहा है कि उसको भी उनको कम करना पड़ेगा। जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।